हेलो दोस्तों, मैं रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस एस सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले नोटिफिकेशन नंबर 63 2020 जो कि 25 अगस्त 2020 को आई थी। दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस number 2 Act 2019 of the central government hereby appointed the first day of September 2020 as a date on which the provision of section 100 of the finance number 2 Act shall come into the force। मतलब कि जो सेक्शन 100 है फाइनेंस एक्ट का उसको नोटिफाइड किया जाएगा और जो नोटिफाई होगा वो 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल होगा। आइए जानते हैं फाइनेंस एक्ट 100 में क्या लिखा हुआ है। आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल होगी। इसमें प्रोविजो इंसर्ट किया गया है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 50 हमारा सीजीएसटी का एक्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। इसमें ऐड किया गया प्रोविजो प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड declare in the return for the said period furnished after due date in accordance with the provision of section 39 except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73 or section 74 in respect of the said period shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic credit ledger। दोस्तों, ये फाइनेंस एक्ट हमने पढ़ लिया। आई थिंक दोस्तों जो इसमें डेट मेंशन की गई है वो प्रॉपर नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। जो हमारी 39 काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें हमारी रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने कहा था कि जो ये अमेंडमेंट है जो डिलेड लेट पेमेंट की है वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आएगी हमारे पास। Interest or delayed GST payment will be calculated on the net tax liability. This amendment will be applied retrospectively from 1st July 2017। तो आई थिंक ये डेट ही हमारी गलत मेंशन की गई है इसमें कि ये जो सेक्शन है वो 1 सितंबर 2020 से एप्लीकेबल होगा। आइए जानते हैं सेक्शन 50 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 50 में लिखा हुआ है सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट thereof to the government within the period prescribed shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid by his own interest at such rate not exceeding 18% per annum as notified by the government on the recommendation of the council। और इसमें प्रोविजो ऐड किया गया जो हमारा फाइनेंस एक्ट सेक्शन 100 है उसमें ये ऐड किया गया था। प्रोविजो में पढ़ा थोड़ी देर पहले। प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट on tax payable in respect of supply made during a tax period and declare in the return for the said period furnished after a due date in accordance with the provision of section 39 except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73 or section 74 in respect of the said period shall be levied on the portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। इसमें में बताया गया जो भी एवरी पर्सन जो लायबल है टैक्स पे करने के लिए और उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है एज पर सेक्शन 39 तो वो इंटरेस्ट की लायबिलिटीज उस पर राइज हो जाती हैं जो कि 18% पर एनम होगी हमारी, जो कि हमें गवर्नमेंट ने रिकमेंड की है। और जो लायबिलिटीज जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो हमें नेट लायबिलिटीज पे करना है। दैट मीन्स जो हमारी आउटवर्ड सप्लाईज हुई हैं और जो हमने आईटीसी लिया है उसको सेटअप करने के बाद जो आएगा हमारा नेट उस पर हमें 18% पे करना है इंटरेस्ट।
अब गवर्नमेंट कह रही है कि अब जो एज पर नोटिफिकेशन 63 उसमें वो कह रही है कि ये जो ये एप्लीकेबल होगा हमारा 1 सितंबर 2020 से, जबकि हमारा जो काउंसिल थी 39 काउंसिल मीटिंग उसमें डिसाइड हुआ था कि रेट्रोस्पेक्टिव पीरियड से ये चेंज होगा। आई थिंक गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया और तो गवर्नमेंट ने ट्वीट करके प्रेस रिलीज जारी करी है जिसमें हमें बताया है कि उन्होंने बिग रिलीफ दिया है। मैं आपको प्रेस रिलीज दिखा देती हूँ जो आई है। देखो प्रेस रिलीज जारी की है सीबीआईसी ने 26/8/2020 को, जिसमें हमें बताया गया इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी सीबीआईसी the central government of indirect tax and the custom CBIC today clarified that the notification 63 जो भी हमने डिस्कस करी सेंट्रल टैक्स dated 25th August 2020 relating to interest on delayed payment of GST has been issued prospectively due to certain technical limitations. However, it has assured that no recovery shall be made for the past period as well by the central and the state administration in accordance with the decision taken in 39 council meeting. This will be ensured full relief to the taxpayer as decided by the GST Council. CBIC explanation come in the response for the assortment of comments in the social media with respect of notification dated 25th August 2020 regarding charging of interest or delayed payment of GST on net liability, the tax liability discharge in cash, that is 1st September 2020. यह बिग रिलीफ है। पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उस नोटिफिकेशन को सुनने के बाद टैक्स पेयर भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि जो उन्होंने पेमेंट की थी इंटरेस्ट की वो नेट लायबिलिटीज पे की थी। जो नोटिफिकेशन आई उन्होंने 63 जारी करी कि ये जो नोटिफाइड किया जाएगा 1 सितंबर 2020 से किया जाएगा, तो ये परेशानी आ गई थी कि जो हमने नेट लायबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि हमें 18% इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया हमने नेट लायबिलिटीज पे कैलकुलेट किया, हमें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रॉस लायबिलिटीज पे, फिर हमें दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस की जो दुविधा बनी हुई थी वो प्रेस रिलीज के द्वारा हमारी सॉल्व हो गई है। अब जो हमें नेट लायबिलिटीज पे ही अपना इंटरेस्ट पे करना है। आई थिंक दोस्तों ये आपको नोटिफिकेशन समझ में आई होगी और ये बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।